प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाने वाले संत कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी कृति तथा उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कबीर के जीवन व्रत को निश्चित करने की चेष्टा बहुत समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक खोज नहीं हो पाई। कबीरदास के जीवन के संबंध में बहुत सी जनश्रुतियाँ एवं किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उनके जन्म के संबंध में एक जनश्रुति अत्यधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी की सेवा से प्रसन्न होकर स्वामी रामानंद ने उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। लोक लज्जा के भय से वह बालक को काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। विद्वानों के मत से कबीर का जन्म संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हुआ था। कबीर पढ़े लिखे न थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है, मस्य कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। केवल उन्होंने सत्संग किया और प्रत्येक धर्म की अच्छी बातें ग्रहण कर ली थी। यही कारण है कि कबीर पंथ में सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। कबीर स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। एक दिन नाटकीय ढंग से गंगा जी की सीढ़ियों पर लेटकर वे स्वामी रामानंद के शिष्य बने। लोई नामक कन्या के साथ इनका विवाह हुआ था, जो अत्यधिक रूपवती और पतिपरायणा थी। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमाल ने धन को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अतः कबीर उससे असंतुष्ट रहते थे। कबीर जुलाहे का काम करते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। जीवन भर ये आर्थिक समस्याओं में घिरे रहे और उससे मुक्ति न पा सके। लोगों के अंधविश्वास के विरोध में जीवन के अंतिम दिनों में वे मगहर चले गए। मगहर में ही उन्होंने संवत 1551 में अपने प्राण त्याग दिए। रैदास, नामदेव, गुरु नानक आदि इनके समकालीन संत थे, जो इनका सम्मान करते थे। निश्चल होने के कारण उन्हें अपने विरोधियों का भी विश्वास प्राप्त था। जो उनके सामने आया वह प्रभावित हुए बिना न रहा। यही कारण है कि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही अपनाया था, दोनों ने ही उन्हें अपना कहा।
कबीरदास जी की रचनाएं, उनकी कृतियां कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। साखी कबीर के शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इनमें संगीतात्मकता पूरी तरह विद्यमान है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। यह चौपाई छंद में है। अब देखेंगे कबीर की काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का अध्ययन करेंगे। निर्गुणोपासना। कबीर निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के उपासक थे। यद्यपि परमात्मा के लिए उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया, परंतु उनके राम दशरथ के पुत्र न होकर निराकार ब्रह्म हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। निर्गुण राम जपौरे भाई। ज्ञान का उपदेश। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत किया। उनके अनुसार ज्ञान और योग की साधना से ही उस महान ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। अतः इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए मन से परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया। नाम की महत्ता। कबीर ने प्रभु के नाम स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनका मानना है कि मनुष्य को केवल प्रभु नाम की चिंता होनी चाहिए, अन्य चिंताएं तो बेकार हैं। क्योंकि राम यानी प्रभु के बिना जो कुछ दिखाई देता है वह तो मृत्यु का फंदा है। चिंता तो हर नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। प्रेम की महत्ता। ज्ञान और नाम स्मरण को प्रधानता देते हुए कबीर ने प्रभु प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की है। उनका मानना है कि परमात्मा की भक्ति में प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु के प्रति जितना गहन एवं अनन्य प्रेम होगा, उसका मिलन उतना ही शीघ्र होगा। उनकी दृष्टि में तो वही पंडित है जिसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान हो गया है। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
भक्ति एवं नीति। कबीर ने प्रभु भक्ति का संदेश देने के साथ साथ नीतिगत तत्वों का भी उद्घाटन किया है। सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार मानते हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसके अतिरिक्त कबीर ने अपने उपदेशों में करुणा, दया, संतोष आदि विविध मानवीय भावों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। समाज सुधार। कबीर महान समाज सुधारक थे। उस समय समाज में अनेक अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियां एवं विविध धर्मों का बोलबाला था। कबीर ने इन सब का विरोध करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को दूर करते हुए शोषित जनों के उद्धार का प्रयत्न किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनका मत है, जाति पाति पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। रहस्य भावना। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक व भावात्मक दोनों कोटियों का है। साधनात्मक रहस्यवाद में वे हठयोगियों से प्रभावित हैं। भावात्मक रहस्यवाद में कबीर ने आत्मा परमात्मा के विविध प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। विरह मिलन के अनेक चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। ऐसे स्थलों पर उन्होंने स्वयं को आत्मा स्त्री रूप में और परम पुरुष परमात्मा को पति रूप में चित्रित किया है। यथा राम मोरे प्यू मैं राम की बहुरिया। विविध रस। कबीर का काव्य ज्ञान और भक्ति का काव्य है, इसलिए उनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा और परमात्मा के विरह और मिलन के चित्रों में श्रृंगार के दोनों पक्ष यानी वियोग और संयोग उपलब्ध हैं। समन्वय की भावना। कबीर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया। उन्होंने आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने सबको मिलकर रहने का उपदेश दिया। कबीर ने भारतीय अद्वैतवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद, बौद्धों के अहिंसावाद, वैष्णवों के अवतारवाद और सूफियों के प्रेम भाव में समन्वय स्थापित किया। गुरु की महिमा। कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना है। वो मानते हैं कि सद्गुरु के महान उपदेश ही भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाते हैं। उन्होंने गुरु को परमात्मा से भी बढ़कर स्थान दिया है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कला पक्ष। भाषा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी भाषा साहित्यिक नहीं थी। उन्होंने तो व्यवहार की सीधी सादी भाषा में उपदेश दिए। उनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज और खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं। इस कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी कहा जाता है। शैली। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में उपदेश दिए, इसलिए उनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल नहीं है। उसमें स्वाभाविकता
एवं प्रभाव है। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता उनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। अलंकार, कबीर ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया। उन्होंने अलंकारों को कहीं भी थोपा नहीं है। उनके काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत और अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक हुआ है। छंद, कबीर को दोहा और पद अधिक प्रिय रहे। उन्होंने साखियों में दोहा छंद तथा शबद व रमैनी में के पदों का प्रयोग किया है। प्रतीकात्मकता, कबीर के काव्य में प्रतीकों की अधिकता है। साधनात्मक रहस्यवाद में तो प्रतीक सर्वत्र विद्यमान है। उन्होंने दीपक को हृदय, शरीर अथवा ज्ञान का, तेल को प्रभु भक्ति का और अघट बाती को आत्मज्ञान की बत्ती का और हट को संसार का प्रतीक माना है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। उनकी स्पष्टवादिता, कठोरता यद्यपि कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु उनके उपदेश आज भी सतपथ की ओर प्रेरित करने वाले हैं। उनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली है। निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में कबीर का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। धन्यवाद।